मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज वैसे काफी वॉलेटिलिटी थी, फ्रॉम द लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। देखो मैं आज अवेलेबल था नहीं, थोड़े फैमिली इशू से मेडिकल इमरजेंसी था, ठीक है। मेरी वाइफ यहाँ पे एडमिट है, तो मैं आज एक्टिव तो था नहीं, लेकिन मैंने मॉर्निंग में सिर्फ यहाँ पर एक बार देखने की कोशिश की कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो मैं मॉर्निंग में एक बार हीजिंग पोजीशन देख लेता हूँ, ठीक है। आप देखोगे अराउंड 32,000 था मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, अराउंड 9:25 को, और पूरे दिन खत्म खत्म होते होते यहाँ पे 50,000 तक पहुंचता हुआ दिखाई दे। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग आई, ठीक है, मार्केट जो नीचे के लेवल से ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, तो ये 3 दिन से जो रेंज बाउंड है उसकी वजह से काफी अच्छा हीजिंग वर्क करता हुआ दिखाई दिया। ओके, अब पॉइंट ये आता है सर, क्या मार्केट रिकवर हो चुका है, क्या ये शॉर्ट कवरिंग पॉजिटिव है? ठीक है, सिंपल आंसर कर देता हूं, आंसर इज नो। क्योंकि आप समझो डेफिनेटली निफ्टी प्रीवियस डे का हाई क्रॉस कर चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप मिड कैप्स को देखोगे तो मिड कैप्स पूरा का पूरा प्रीवियस डे का हाई को क्रॉस करता हुआ नहीं दिखाई दिया। और अगर मैं स्मॉल कैप को देखो तो स्मॉल कैप तो उल्टा रिकवर भी नहीं हुआ, ठीक है। स्मॉल कैप तो वो भी रिकवर नहीं हुआ जितना मिड कैप हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि मार्केट में अभी भी वीकनेस है। मार्केट का जो रिकवरी आपको दिखाई दे रहा है उसका रीजन क्या है, तो कि टाटा मोटर्स और एसबीआई, ठीक है, कुछ दिग्गज थे वो, उसकी वजह से आज थोड़े बहुत रिकवर करते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। आई होप ओके, चले तो ठीक है बाकी सब। तो शॉर्ट एंड सिंपल में दिग्गज जो होते हैं ना उसका मार्केट कैप ज्यादा होता है, उसकी वजह से वो आपको ज्यादा दिखाई देता है, तो रिकवरी की वही वजह थी। बात समझ में आई? ठीक है, तो मार्केट को पॉजिटिव मत समझो। और आप पूछो सर आपको ये पता कैसे चल गया था कि भाई मार्केट में इतना पॉजिटिविटी है नहीं, तो मैं सिंपल कर देता हूं, और भी सिंपल। आप यहां पे देखो टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स जो आते हैं ना, ठीक है, उसमें देखो कि अगर मान लो मार्केट रिकवर किया है, तो टॉप लूजर्स में एक सिंपल रूल मैं यूज करता हूं, वो रूल ये है कि 5% से ज्यादा स्टॉक नहीं होने चाहिए फॉलिंग में, ठीक है। मान लो इंट्राडे में 5% से एक आध दो स्टॉक हो तो चलेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो, 4 या 5% से ज्यादा बहुत सारे स्टॉक हो, तो आप ये समझो कि मार्केट में वीकनेस है। और आप देखोगे यहाँ पे सी कितने हैं, 4 या 5% से ज्यादा, तो आप यहाँ पे बहुत सारे नाम्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में क्लियर अंदाजा है कि मार्केट में अभी भी वीकनेस चलती हुई आपको दिखाई दी है, ठीक है। वरना क्या होता है, वरना 2-3 स्टॉक ही होते और बाकी के स्टॉक 2% के नीचे होते हैं, ठीक है, 2% या 1.5%, 2.5%, ज्यादा से ज्यादा 3%। ओके, तो आप देखोगे बहुत ज्यादा है 5% से और इवन 4% से, और ये क्लियर हो चुका है कि इसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग अभी भी चल रही है। आई होप देखो ये चीजें समझ में आ रही है, तो कंफ्यूज मत होना, अगर डाउट रहता है कॉमेंट कर देना, ठीक है। और कल मैं वीडियो नहीं रख पाया था, मैंने ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को मैंने शेयर कर दिया था फ्री टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे नहीं है तो जाके जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें तो रखता रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर वीडियो नहीं आते तो मैंने यस्टरडे भी मैंने अपडेट्स मैंने आपको कर दिया था, ठीक है। हालांकि कल कोर्सेज भी नहीं हुआ था क्योंकि मुझे डाउट तो था कि शायद एडमिट करना पड़ सकता है। ओके, एनीवे, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में पुलबैक आपको आता हुआ दिखेगा। अब कल क्या दिखाई दे रहा है, तो कल सिंपल है, ठीक है। डाउ जोन्स देखते हैं, यहाँ पे डाउ जोन्स की मोमेंटम आपको कल कैसे दिखाई देती है। स्टिल मार्केट वीक है। आप ये समझो जब तक ये 24,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता, क्योंकि एक फर्स्ट पुलबैक का रेजिस्टेंस, फर्स्ट पुलबैक पर वैसा मेन रेजिस्टेंस तो 25,200 है, बट नियर बाय रेजिस्टेंस है 24,800 का, ठीक है। तो वो एक अगर क्लोजिंग के बेसिस पे आता है तो दिख सकते हैं, हम लोग दिख सकते हैं। वैसे भी ये मोमेंटम भी वर्टिकल है, देखो यहाँ पे जो आपको मोमेंटम वर्टिकल दिखाई दी थी, सी ये वर्टिकल, ठीक है। वैसे ही ये मोमेंटम भी ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे है, ठीक है। तो जनरली चांसेस ये होता है कि अगर 45 डिग्री का एंगल टूट जाता है तो भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई देती है। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो वापस ये पैटर्न टूट जाएगा, तो मार्केट नीचे आएगा। अगर स्टेबल ओपन हुआ तो भी ये पैटर्न थोड़ा बहुत ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो साइडवेज हो जाएगा कल ज्यादातर। एंड अगर गैप अप ओपन हुआ तो थोड़ा बहुत ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो कल देखते हैं गैप अप ओपन होता है कि नहीं, और गैप अप में कम से कम 45 पॉइंट या उससे ज्यादा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट पॉजिटिव कल हो जाएगा। बाकी कल नेगेटिव रहने के भी चांसेस हो सकते हैं। ओके, एफआई की सेलिंग है, अभी भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अभी भी मतलब मार्केट में एफआई लगातार बिकवाली करे, लार्ज कैप्स में आईटी कंपनीज को ज्यादा एग्जिट करे, वो हम लोगों ने वीकली एनालिसिस में भी देखा था। ओके, मार्केट में पुलबैक की वजह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वैसे टाटा मोटर्स एंड एसबीआई कुछ बोल रहे कि फ्रेश फॉरेन फंड्स इनफ्लो है, लेकिन देखो ये सभी बकवास चीजें हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है तो बोल रहे एफ आई डाल रहे पैसा, और मार्केट नीचे जाता है बोल रहे एफ आई यहाँ पे निकाल रहे पैसा, सभी बकवास है। मार्केट में हमेशा लॉजिक्स पे वर्क करता है, ठीक है। तो बस उतना ध्यान में रखो, आपको लॉजिक पे फोकस होना चाहिए।
चलिए फटाफट मैं न्यूज़ डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे कि बीएसई एनएसई को नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है क्योंकि एनसीडीएक्स यहाँ पे उनको अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया है इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर एंटर करने का। आप लोगों ने देखा होगा 2 एक्सचेंजेस है बीएसई एनएसई, ठीक है? लेकिन अब तीसरा भी आने वाला है और वो क्या इंपैक्ट करेगा हम लोग देखेंगे। माना जा रहा है कि इंपैक्ट कम होगा, इसकी वजह से आज ज़्यादा इंपैक्ट फॉल नहीं हुआ एनएसई बीएसई के अंदर, बट देखते हैं आगे जाके कितना इंपैक्ट होता है। एपेक्स फ्रोजन फूड यूएस की जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके बाद भी इनका सेल्स 39% बढ़ता हुआ दिखाई दिया ईयर टू ईयर, इवन क्वार्टर टू क्वार्टर। इबिट्टा भी काफी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई दिखाई दी, लेकिन अभी भी ये आप देखोगे वैल्यूएशंस पे थोड़ा महंगा है। एंड मैं एपेक्स फ्रोजन फूड पे मैं एक बार स्टक हो चुका हूँ, ठीक है? तो मुझे इतना पता है कि अब इसका बेस क्या है। इसका बेस 200 के आसपास ही है, ठीक है? 180 टू 200 इसका बेस आसपास है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है? ये इसका बेस है, ठीक है? सो मैं एक बार इसमें स्टक हुआ था यहाँ पे टॉप पे, ओके? उसके बाद आप देखोगे लगातार फॉल करने के बाद जो साइडवेज हुआ है अभी तक रिकवर नहीं हुआ। तो कभी कभी मैं बोलता हूँ ना कि भाई एक बार अगर स्टक हो जाते हैं तो एग्जिट करने का भी सोचना चाहिए। क्यों? अगर नहीं करते तो अपना पूरा फंड फंस जाता एक ही के अंदर, ठीक है? रिजल्ट ठीक है, पुल बैक आ सकता है, लेकिन छोटा मोटा पुल बैक होगा क्योंकि ट्रम्प की जो नाटक है वो अभी भी है, ठीक है? तो ये बस एक सेंटिमेंटली पुल बैक करेगा कल के दिनों के अंदर, बट सस्टेन करेगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है। चांसेस तो है कि नहीं करेगा, ओके? अदानी इंटरप्राइजेस, अब अदानी इंटरप्राइज आप देखोगे यहाँ पे डिफेंस और एरोस्पेस की पार्टनरशिप को एक्सपांड करा है, ठीक है? इनके फुटप्रिंट को एक्सपांड करा है, यानी कि अदानी ग्रुप बड़ा बन रहा है, ठीक है? जिनको नहीं पता है, ये जो स्मार्ट मीटर आए हैं ना गुजरात के अंदर, अब बहुत सारे गुजराती होंगे, उनको पता होगा, ठीक है? गुजरात में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है स्मार्ट मीटर के। उसमें जो स्मार्ट मीटर बन रहा है, मेनली 2 कंपनी बनाती है। उसमें एक कंपनी है अदानी की, अदानी ट्रांसमिशंस, ठीक है? वो स्मार्ट मीटर बनाती है और तगड़े स्मार्ट मीटर बनाने के बाद गवर्नमेंट ने तो दे दिए, ठीक है? कि गुजरात जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको दे दिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कि वो लगा नहीं पा रही है, ठीक है? प्रॉब्लम तो ये है ये। तो पॉइंट क्या आ जाता है, मार्केट में अदानी को ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलते हुए आपको दिखाई देते हैं। अब वो ऑर्डर्स आगे जाके कितने सर्वाइव करेंगे वो पता नहीं, ठीक है? क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम अगर इंडियन पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती तो प्रॉब्लम आ सकती है, ओके? सो देखते हैं यहाँ पे, ये न्यूज़ तो पॉजिटिव है, अदानी को ऑर्डर मिले, अच्छी बात है। ऑफिस स्पेस नंबर्स देखो, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। लास्ट ईयर के कंपेयर में 99 मिलियन का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया, विच इज पॉजिटिव फॉर मी, क्योंकि ईयर टू ईयर ग्रोथ ऑफिस स्पेस में आता हुआ दिखाई दिया है। हमारे वन ऑफ द कॉलीग है, उन्होंने मैसेज काफ़ी बार करते रहते हैं कि सर नंबर्स इसके कैसे, कैसी कंपनी, कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोथ है, सस्टेन कर रहा है काफ़ी अच्छा, ठीक है? रिजल्ट्स भी ठीक है, पॉजिटिव में आते हुए दिखाई दिए। डेट है थोड़ा, बट चीज़ें थोड़ी बहुत पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है यहाँ पे ऑफिस स्पेस के अंदर, ठीक है? प्रॉब्लम एक ये थोड़ा सा वैल्यूएशंस पे ऊपर है, ओके? सो आप एक चीज़ समझो, ऑफिस स्पेस में अभी कुछ कहना मुश्किल है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, पर जब तक इसकी वैल्यूएशंस फेयर वैल्यू पे नहीं पहुंच जाती तब तक तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है? ये रेंज में ही रहेगा, तो रेंज ब्रेक करना सवाल ही नहीं बनता। चलिए, तो ज़्यादातर मैंने न्यूज़ कवर कर दिए हैं एंड फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना चाहूँगा। एक सर ने कमेंट किया था, सर मैंने कितनी बार आपसे पूछा है, 5 बार कमेंट कर चुका हूँ, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। नीलेश जी, सर स्टॉक का हेज का वीडियो। देखो, मैं ऑलरेडी आपको बार-बार बता चुका हूँ, काफ़ी लोग नहीं सुन रहे पूरा वीडियो, और मैं आपको एक ही बात बता चुका हूँ, मैंने जितने भी हेजिंग के वीडियो थे वो नई चैनल पे शिफ्ट कर दिए, ठीक है? स्मार्ट मनी मूव्स माय मार्केट, आपने चैनल का नाम सुना होगा, ठीक है? वहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया। अगर आपको नहीं पता है तो स्मार्ट मनी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो या तो मेरे यहाँ पे यूट्यूब में मेरी यहाँ पे चैनल मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यूट्यूब पे सर्च करने के बाद, और उसके बाद आप वीडियोस पे जाएगा। वीडियोस पे जाके आप देखोगे तो बेसिक ऑप्शन हेज, हेज स्ट्रेटेजी 3, ये बेस्ट हेज वीडियो, ये तीनों तीन मैं ऑलरेडी यहाँ पे रख चुका हूँ नई चैनल के अंदर। हालांकि नई चैनल में लोग ज़्यादा आए नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा वीडियो नहीं रखता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे आप जाके देखिएगा, ज़्यादातर सीखने को मिल जाएगा हेज का, ठीक है? तो यहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। सर एनएसडीएल का रिजल्ट 12 को है, क्या हो सकता है? आज तो भाई टॉप पे गया था, 9% आई थिंक गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया, तो आई एम श्योर कोई ना कोई फंसा होगा, ठीक है? पहले तो ऊपर गया होगा तो जय सर को तो 3 गालियां दे दी होगी, और उसके बाद जब गिरा होगा, ठीक है, तब बोले थे आई थिंक सर राइट थे।
तो ये चीज़ें होती है, देखो परफेक्टली तो कोई टॉप पिक नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन एक अंदाज़ा आ जाता है कि अब गिरने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, तो ये तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। हालाँकि एक और चीज़ थी, जो लोग स्मार्ट होते हैं, इंट्राडे करते हैं, उनको मैंने एक चीज़ और समझाई थी, अगर मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनते तो, ठीक है। वो वर्ड ये था, मैंने आपको क्लियर बोला था कि एनएसडीएल की क्लोजिंग ऊपर के लेवल से थोड़ी-सी नीचे हुई है, 5% नीचे हुई है। अब इसको फॉल अगर करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, या तो स्टेबल ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। अगर गैप डाउन भी ओपन हुआ तो तगड़ा गिर जाएगा, अगर आधा परसेंट भी गैप डाउन ओपन हुआ तो भी 5-6% गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 2 पॉसिबिलिटी के अलावा ये स्टॉक ओपन हुआ स्लाइटली अप, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे और ये ओपन हुआ था यहाँ पे ऊपर, ठीक है। व्हिच इज साइंस के भाई एक पुल बैक और आ सकता है, जो यहाँ पे स्टॉक को डिहाई के जाता हुआ दिखाई दिया, 5-7-8% जाता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद वापस क्लोजिंग आई नेगेटिव पे, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि चीजें आपको भी लॉजिक समझनी पड़ती है, मार्केट में लॉजिक्स पे वर्क करता है, ठीक है। और मेरा लॉजिक तो यही बोलता है ये बहुत जल्द पिटने वाला है, ठीक है, क्योंकि काफी भाग चुका है। कंपनी खराब नहीं है, बट क्या लॉजिक्स भी एक वैल्यू रखते हैं। ओके सर, आज का पार्ट 2 वॉच कर लेना, ठीक है। चलिए सर, एबीएफआरएल कैसा है, संदीप ऑफिशियल जी। देखो एबीएफआरएल में कंपनी तो देखो, मुझे जो फाइनेंशियली कंपनी लगती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था कि आई थिंक फ्लिपकार्ट भी इसका पहले टाइप था, या फ्लिपकार्ट आया था इसके अंदर, लेकिन उसके बाद कंपनी की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। स्टॉक की पी है नहीं, स्टॉक की वैल्यूएशन हाई है काफ़ी, और उसके बाद आई थिंक फ्लिपकार्ट भी निकल चुका है। एंड आप देखोगे कंपनी ने लगातार लॉसेस करना स्टार्ट कर दिया है, एंड लॉसेस कंटिन्यू है, बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, ठीक है। आप देखोगे इनका जो रिजर्व्स है वो थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, डेट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग तगड़ी है, ठीक है। सो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव है आदित्य बिरला फैशन के साथ। आप बस भगवान से शुक्र मनाओ कि रिजर्व्स, बोरोइंग, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। अगर बोरोइंग अगर डबल हो जाते, डबल से ऊपर जाते, तो कभी भी बैंकरप्ट हो सकती थी, ठीक है। तो प्लीज़ भगवान से प्रे करो कि ये चीज़ें पॉजिटिव हुई है, ठीक है। बाकी हालत तो खराब है कंपनी की, ठीक है। अब कब अगर रिकवर करेगा तो कब करेगा वो पता नहीं, ठीक है। हो सकता है कि कल कर ले, परसों कर ले, 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बट हालत इसकी अभी भी खस्ता पूरी की पूरी है। मैं आपकी जगह होता मैं तो कोई ज़्यादा बेटर कंपनी फोकस करता, ठीक है। सुखविंदर सिंह, ओके, अल्काइल एमाइंस। आई थिंक अल्काइल एमाइंस के रिजल्ट नहीं आए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिजल्ट अभी तक अपडेट होते हुए शायद नहीं दिखाई दिए। यस, ये अपडेट होते हुए नहीं दिखाई दिया, ऐसा डिस्क्लेमर है। मुझे इसके रिजल्ट्स फंडामेंटल्स पॉजिटिव लग रहे हैं, काफ़ी बॉटम आउट हो चुका है, एंड यहाँ से एक पुल बैक का मैं एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड देखते हैं रिजल्ट के बाद एक क्लियर आइडिया आपको आती हुई ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। रिजल्ट अगर वीक आता है तो फिर हम लोग सोचेंगे, बाकी तो चांसेस तो रिजल्ट पॉजिटिव आने के हैं। लास्ट नॉट लीस्ट सर, एस के सॉफ्ट के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। एस के सॉफ्ट आई थिंक सर आपने एक दिन के पहले पूछा था, तो जैसे कि मैंने बोला फैमिली हेल्थ इश्यूज थे, तो टाइमली तो मैं चेक नहीं कर पाया था, ठीक है। बट रिजल्ट्स अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छे हैं रिजल्ट्स हैं, ठीक है। एंड बैलेंस शीट भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है बैलेंस शीट के अंदर। बाकी क्या है कि मार्केट की हालत अभी भी वीक है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी कोई ज़्यादा पुल बैक करते हुए नहीं दिखाई दिया। आप सिर्फ इतना समझो कि जब तक ये 280, ये जो टेक्निकल लेवल्स है वो ब्रेक नहीं करता, ठीक है, ये, ठीक है, 280 का लेवल, तब तक तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। हमेशा इधर को फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी चलना चाहिए। आप बोलोगे सर फंडामेंटल इतने तोड़फोड़ है, स्टॉक चल ही नहीं रहा, तो वही तो बोल रहा हूँ, फंडामेंटल अच्छे तो स्टॉक को चलना तो चाहिए ना। अगर नहीं चल रहा है इसका मीनिंग है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो वो चीजें भी आपको समझने की कोशिश करनी है। क्लियर। चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ होगा, पसंद होगा, कोई क्वेरी रहती कमेंट कीजिएगा। एंड आज अगर पॉसिबल है तो एक ही वीडियो आएगा, ठीक है। देखते हैं, अगर पॉसिबल हो तो ट्राई करूंगा, बाकी चांसेस तो नहीं है क्योंकि फैमिली हेल्थ इश्यूज अभी भी है, ठीक है, बट ट्राई जरूर करूंगा, ओके। एंड हेजिंग के लिए देखो काफ़ी चीज़ें मैंने सिखाई है, एंड आप पूछना मत कि सर आपने हेजिंग कौन कौन से में किया, कब किया, क्यों किया। ये ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूं, तो ऐसा बोलने की कोशिश भी मत करो कि सर आपने कुछ बताया नहीं था, मैं पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।